उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है कि आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप आया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। वाह बेटा। ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। औकात में रहो, औकात में। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तकरीर पर। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। जली ना, तेरी भी जली ना। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। करिए, मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बाज न आया, मॉसेस फोरम को भी न बख्शा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सीधे पाकिस्तान की। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। और नहीं तो क्या। वाह। एससीओ कॉन्फ्रेंस में रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सहर उगला। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, निकम्मो, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। हाँ भाई हाँ। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। हाँ। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है। बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है, क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान खास तौर पे इस्लामाबाद में जश्न का समा है। एससीओ की मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में मौजूद है, खास तौर पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इसी खुशी में ढोल ढमके भी हो रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जो है पाकिस्तान में लैंड करते हैं, रेड कार्पेट पर इनका वेलकम किया जाता है। पाकिस्तान से दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर स्माइल करते हैं, उनसे गुलाब रिसीव करते हैं और साथ ही जो है वो मुड़ते हैं और इंडियन एयरफोर्स के कमांडो से हैंडशेक करते हैं। ये जो जेस्चर है दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और आते ही जी वो अपना चश्मा बदलते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं, तो आते ही शेड जो है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान में बदल जाते हैं। मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। कि अगर उन्होंने ये कहा अगर हमें ऑनेस्ट डायलॉग करना चाहिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो रोस्ट करके गए। हाँ, ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक मुस्बत तरीके से एक दूसरे के आगे दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए। उससे ये है कि जो दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, ठीक है, उसका ताल्लुक किसी भी इंसान से नहीं है। कि मतलब कि जो वो अक्सर कहते हैं कि मुसलमान जो होते हैं दाढ़ी वाले दहशतगर्द होते हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है ना, ये बिल्ड हो चुका है। ऊपर से हमारे जो इधर पाकिस्तान में कहते हैं कोई भी दहशतगर्द हमला करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया से हमला हुआ है। हाँ। तो इस चीज़ को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसकी रीज़न तलाश करनी पड़ेगी कि क्या रीज़न है इसके पीछे, दहशतगर्दी के पीछे क्या रीज़न है। और ऐसे इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है ना। जी, हाँ, बिल्कुल बुरी बात है। और इससे जो नफरत ज़्यादा फैलती है। आप अगर दोस्ती का आगे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप झुक रहे हैं, और झुकना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आपको क्या लगा कि इंडिया ये मीटिंग कैंसिल भी कर सकता था, क्योंकि चाइना वाले प्लेटफॉर्म को इंडिया इतनी इम्पोर्टेंस देता नहीं है,
इंडिया समझता है कि अगर चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है तो इंडिया उससे आगे निकल चुका है, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की में कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ पर आया है 10 साल के बाद। डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉजिटिव साइन होगा हमारी तरफ से कि अब हमें भी वो जो कहते हैं ना वो हेट स्पीच इंडिया को लेके, कश्मीर को लेके बंद करके और ऑनेस्ट डायलॉग पे ही बात करनी चाहिए कि जो उन्हें भी समझ आए, और इंडिया के साथ बैठ के हमें दहशतगर्दी के खात्मे पे बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली हम एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क ग्रो करे। अच्छा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने दूसरे अपने मुल्क के साथ कैसे तल्लुकात रखने हैं। अब अक्सर ये सुनने में आया कि चाइना पाकिस्तान के साथ बैठेगा तो इंडिया नहीं बैठेगा, अगर फलां मुल्क बैठेगा तो ये गलत बात है। सारे मुल्क अगर बैठ गए हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, जिस तरह से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया है सब सारे प्रोसीजर को, और जिस तरह उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि हुकूमत की काविशों की वजह से कोई बैरूनी मुल्क आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद है, तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट के तो अभी बहुत लंबी बात है। पहले हम दहशत, मजहबी एक्सट्रीमिज़म की बात करें, मिलिटेंसी की बात करें, टेररिज्म की बात करें, इंडिया तो ये हर प्लेटफॉर्म पे कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने भी यहाँ कहा, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम उन्होंने साथ मेंशन नहीं किया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कैसे ताल्लुकात जो है डेवलप होने चाहिए? पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? आई थिंक हुकूमतें किरदार अच्छा अदा कर सकती हैं, क्योंकि दिलों में हमारे नफरतें नहीं हैं, हुकूमतों के हैं। हुकूमतें एक बिल्ड करती हैं ऐसे कि कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया तो गलत चीज़ है। हाँ। अवाम चाहती है मिलना, लेकिन ये हुकूमतें नहीं चाहती कि मिलें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब हुकूमत अगर ये कोशिश कर रही है तो ये अच्छी बात है। हमें मिल बैठ के सारे मसले को हल करना चाहिए। उसके बाद दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ दहशतगर्दी ना हो, लेकिन हाईलाइट हमारे 2 मुल्कों में किया जाता है। वो भी एक दूसरे को टारगेट करने के लिए हम पे अटैक करते हैं, हम उन पे अटैक करते हैं। अब आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि दुश्मनी से ज़्यादा फ़ायदा है, दोस्ती करने में ज़्यादा फ़ायदा है। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं। आप एक टेबल पे बैठ के आप डिसाइड कर लें, अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स है एक दूसरे का शेयर करें और उनका सलूशन ढूंढें, क्योंकि हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो भी मसला, मेन इशू जो है वो गुर्बत है। हम गुर्बत से लड़ रहे हैं, हमें दहशतगर्दी तो बहुत बड़ा मसला